कह रही है कि जानबूझकर बीजेपी ने सीट पे डाका डाल दिया है वोट चोरी के साथ, तो उसकी लड़ाई लड़। सर पर वो तो कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझकर चूक की। ये चूक नहीं है, चोरी है। ऐसी चूक बीजेपी के 1000 नेताओं ने की है, 1000 प्रधानमंत्री ने भी की है, प्रधानमंत्री देश के। सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोग एक विकल्प के तौर पर एक और जो कैंडिडेट है उसको खड़ा कर सकते थे, पर डमी कैंडिडेट। देश दमी कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने कितने खड़े किए? आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने खड़ा किया क्या? नहीं किया। ये भ्रम फैला के जनता को मूर्ख बनाने की बात एक क्राइम है। ये क्रिमिनल केस बनना चाहिए उस व्यक्ति पे। तैयारी क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग कोर्ट में रखेंगे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में? पॉलिटिकल हमने एक रणनीति बनाई है, अभी उसको ओपन करेंगे। साथ ही साथ हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और लीगल लड़ाई भी। कोशिश रहेगी कि नामांकन बहाल हो जाए और मतदान जरूर हो। आशा है, लोकतंत्र जिंदा है, न्याय जिंदा है, तो ऐसा होगा। कहा गया है कि लीगल प्रक्रिया जो होती है उसके तहत उसमें नोटिस मिलना चाहिए था सर, की नहीं फिर आप लोग उसमें बताते कि कहाँ खामियां रह गई, कहाँ नहीं रह गई हैं। यही आपत्तिजनक है कि समय नहीं दिया गया। सर तो अभी कोर्ट में सारी चीजें रखी जाएंगी और निर्वाचन आयोग में भी। और सर आगे आप लोग की कोशिश यही रहेगी नामांकन बहाली। निर्वाचन आयोग के पास AICC से क्या डेलीगेशन पूरा गया है, उसका इंतजार करिए। सर लेकिन बीजेपी तो कह रही जानबूझकर कांग्रेस नेताओं ने चूक की है, क्योंकि खुद ही वो नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा पहुंचे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। तो देखिए सारे आरोपों को इनकार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है पूरी तरह से, लेकिन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यहाँ पर आरिफ मसूद जी भी हैं। सर आगे क्या स्टैंड है अब कांग्रेस का? देखिए, ये मैंने कल भी कहा था कि एक महिला का अपमान हुआ है और खुला लूट हुई है, उसके खिलाफ अभी हम लोग धरना भी दे रहे हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे दिया है। बीजेपी तो कह रही है कि जानबूझकर नामांकन फॉर्म में ऐसी गलतियां की गई ताकि रिजेक्ट हो जाए। कोई गलती नहीं था ना, क्या गलती करी? वही तो बात हो रही है, गलत करा ही नहीं है, ये गलत करा ही नहीं है, झूठा बता रही है। सर आप लोग महिला के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही नारी शक्ति बंधन अधिनियम का आप लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया है, आप लोग सपोर्ट में खड़े नहीं। कल दिखा दिया ना, अगर इनको देना था, ये कथनी करनी में अंतर है। भेजा फिर आपत्ति किसने लगाई? आपत्ति तो नहीं लगाई।